जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी धनबाद झारखंड से, और ये मेरा संध्या वाला का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर बेटी। संगत के द्वारा भी सुनवाए जा रहे थे कि शुक्राना कर बेटी, शुक्राना। गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा, मैं हॉस्पिटल में हूँ इसलिए शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ आवाज़ आते रहते हैं। शांत माहौल नहीं है, इसलिए क्षमा मांगती हैं। और गुरुपा आप जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी। और गुरुपा आज्ञा दीजिए। और मैं गुरुपा के महामंत्र से अपना शुक्राना सेशन शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बाहर बैठी हूँ और ढेर सारी चिड़ियाँ एक साथ उड़ के सर के ऊपर से गुजर रही है, तो गुरुपा इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा ने परसों बहुत सारे गिफ्ट मिले मुझे डॉक्टर की तरफ से, विटामिन, सिरप और सनस्क्रीन, फेस वॉश। तो गुरुपा इसके लिए भी आपका ढेर सारा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु संगत जी, गुरुपा हर पल हर क्षण हमारी बात सुनते हैं। हम जो भी गुरुपा से कहते हैं वो तुरंत पूरी कर देते हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज का सत्संग बुलवाने के लिए भी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, बेटा के लिए बहुत सारे मैसेज आते हैं कि तुम्हारे बेटे के ऊपर काली क्रियाएँ कर रहे हैं, साया है, काली साया है। जो भी संकट है गुरुपा, सब आप देख लीजिएगा। आपके श्री चरणों में सब कुछ समर्पित है। और गुरुपा, आप सब जानते हैं बेटा भी परेशान है और बेटी भी, तो गुरुपा जो भी दोनों की परेशानी है उसको दूर कर दीजिएगा। मैं आपसे अरदास करती हूँ। और गुरुपा, आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना 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 शुक्राना। और अभी शाम के 6:34 हो रहे हैं और दिन बृहस्पतिवार है और तारीख है 29 मई 2025। तो गुरुपा, ये सांस देने के लिए भी शुक्राना, शुक्राना करने के लिए भी शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। और ढेर सारी चिड़िया कौआ सब चहचहा रहे हैं और सर के ऊपर से ढेर सारी झुंड सर के ऊपर से होके जा रही है, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मन खुश हो गया गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आपका जो ढेर सारा आशीर्वाद मिलते रहता है उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मुझे सत्संग करना नहीं आता है तो उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। और गुरुपा, ये जीवन ही एक सत्संग है, तो उसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी, मुझसे कुछ भी सत्संग बोलने के मैं भूल चूक हुई तो क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा, आप तो सब जानते हैं, जो भी कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। मैं नहीं समझ पाती हूँ इन जंतुओं का इशारा, तो उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। इंजन नंबर भी बहुत सारे दिखते हैं संगत जी, 2288 777 666, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुपा, आज्ञा दीजिएगा, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुपा, आप अपना भी ख्याल रखिएगा और जो भी है सब कुछ आप दीजिएगा, सब कुछ आपके श्री चरणों पे समर्पित है। और आज्ञा आज्ञा दीजिए संगत जी। हाँ गुरुपा, आप भी आज्ञा दीजिए और आपके महामंत्र से शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों पे समर्पित करती हूँ, स्वीकार कीजिएगा। और आंटी जी को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और सभी संगतों को और सभी संगत के बच्चों को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी जो हमारा ये सत्संग शेयर करती हैं उनको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ही शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, वैसे तो आपके के लिए बोलने के पास मेरे लिए कोई शब्द ही नहीं है गुरु जी। जब से आपका साथ, मैं बचपन से गुरु जी आपके साथ थी। मुझे शंकर जी का, भोलेनाथ का साथ बहुत पसंद था गुरु जी। मैं जब भी अकेली होती थी या दुखी होती थी
अपने भोले बाबा से बात करती और मेरे मन में तसल्ली आती। मेरे को बचपन से ही बहुत समस्याएं, हालांकि ना धन की कमी थी ना किसी चीज़ की, पर गुरुजी मेरे रिश्ते और मैं इतनी खूबसूरत ना होने के कारण मेरे रिश्ते देखने में मेरे पिता को बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, पर हमेशा आप मुझे तसल्ली देते, हिम्मत देते। मैं किसी की बात का कोई भी बुरा नहीं मानती थी। मैं हर एक की बातों को इग्नोर किया करती थी, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ थे। मुझे आपका साथ बहुत पसंद था गुरुजी। जब भी मैं दुखी होती थी मैं आपसे बात कर लेती थी। तब भी मैं आपसे बात करती थी और आज भी मैं आपसे ही बात करती हूँ गुरुजी। गुरुजी, मुझे नहीं पता था मेरे शिव इस धरती पर आए हुए हैं, साक्षात मानव रूप में आए हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे जब से जुड़ी हूँ मेरे मन को बहुत सुकून है, बहुत तसल्ली है गुरुजी। आज भी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। मेरे मांगने से पहले गुरुजी मेरे को दे देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बस एक चीज़ और है कि मैं यही चाहती हूँ हमेशा मेरे साथ रहना। गुरुजी, कभी अपना साथ मत छोड़ना। मैं इंसान हूँ गुरुजी, कभी भी मन बदल भी जाता है, मगर गुरुजी आप हमेशा मेरे मन में रहते हैं। गुरुजी, बस यही प्रार्थना करती हूँ मेरा मन कभी विचलित ना हो और आपके पूजा पाठ में, आपकी शरण में हमेशा रहे। जय गुरुजी। मुझे कभी भी किसी की कोई बात का बुरा ना लगे गुरुजी। परेशानियाँ तो मुझे आज भी है, मगर मुझे बहुत बड़ी तसल्ली है कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। सब अगर जीवन है तो ये समस्याएं तो आएंगी, अगर कर्म गलत किए तो ये समस्याएं तो आएंगी। बस हमेशा ये समझ के कि ये तो मेरे कर्मों का ही फल है, समझ के हर दुख को मेरा क्या कहाँ कैसे चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके अंग संग रहते हुए मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी पूरी कर रही हूँ गुरु जी, क्योंकि आप मेरे साथ हैं और आप मेरे सभी जिम्मेदारियों को इतनी अच्छी तरह से पूरी करवा रहे हैं गुरु जी। गुरु जी, मेरे बच्चे जो चाहते हैं मेहनती भी हैं। दोनों बच्चे मेरे बहुत मेहनती हैं गुरु जी। बस इन बच्चों को हमेशा ब्लेस करते रहना, कभी ये भटके ना गुरु जी। जय गुरु जी। धन दौलत के लिए अपने माँ बाप से दूर ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर वो दूर भी हो जाते हैं तो मैं उनके बारे में कभी गलत ना सोचूं गुरु जी। कोई बात नहीं गुरु जी, मेरे कर्मों का ही फल होगा कि मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे या नहीं होंगे। मैं यही समझती हूँ गुरु जी, मेरे कर्मों का फल होगा। पर आप मेरा साथ ना छोड़ना गुरु जी। भले ये दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, पर आप गुरुजी मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना, क्योंकि आप ही मेरी हिम्मत हैं गुरुजी। सबसे बड़ी मेरी हिम्मत गुरुजी आप हैं, क्योंकि जब मैं आपसे बातें करती हूँ आप मेरे मन में रहते हैं गुरुजी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं होती गुरुजी। मुझे पता है बुढ़ापे में मुझे बच्चों की भी ज़रूरत होगी, सबकी ज़रूरत हो पड़ेगी। गुरु प्यारी संगत जी, मेरा सत्संग बीच में ही थोड़ा अधूरा रह गया था। इस सत्संग को मैं पूरा करती हूँ। मैंने सत्संग को विराम देने से पहले गुरु मंत्र नहीं बोला। गुरु जी, मेरे बच्चे और मेरे पति अंकल को सभी को बहुत बहुत ब्लेस करना गुरु जी। उनके अंग संग रहना, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपके प्रति मेरे बच्चों का भी प्यार बढ़े। जय गुरु जी, शुक्राना आपको माने। मैं किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कहती। हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है मेरा बड़ा बेटा थोड़ा थोड़ा आपको अंदर से मानता है, मेरे पति भी मानते हैं, पर वो बाहर से दिखावा नहीं करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने और गुरु प्यारी संगत जी, मेरा सत्संग बीच में अधूरा ही रह गया था, बीच में छूट गया था, इसलिए मैं इस सत्संग को कंप्लीट करती हूँ।
और अब इस सत्संग को विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, सुमन आंटी जी, अगर सत्संग करते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु हाँ सुमन आंटी जी, ये सत्संग मेरा 2 पार्टों में हो गया है। हाँ प्लीज़ मुझे क्षमा करिए, बीच में मेरा सत्संग किसी वजह से छूट गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ PGI ਲੈ ਜਾਓ, PGI। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪੀ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੋਰਨਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, 100 ਵਾਰ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਕਟ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਗਏ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੁਛ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਵੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨਦਾਨ ਬੇਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਔਰ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਮਗਰ ਪਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕੌਣ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੱਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 8 ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਆ, ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ।
ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀਰਾਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज वीरवार को संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे जो कुछ भूल चूक होगी संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। गुरु जी पता नहीं क्या हो रहा है संगत जी मुझे, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। कुछ न कुछ घर पे लगा ही है। और अभी हम उत्तरांचल से हैं तो हमारे यहाँ भी पूजा है हमारी कुल देवी देवता की। तो हमारे घर से सारे लोग गए हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल है यहाँ, मेरा छोटा बेटा है, बड़ा बेटा गाँव गया है। तो हस्बैंड अंकल तो मेरे से बात नहीं करते, अपनी माँ के उसमें चलते हैं, क्योंकि मैं उन पे क्या विश्वास करूँ। खुद ही मेरे पे बोलते हैं कि तेरे को मारण क्रिया करूँगा, ये करूँगा। मेरे गुरुजी है बचाने वाले, मेरे गुरुजी ने संभाल रखा है। मुझे पता है कि ये लोग पता नहीं मेरे पे क्या क्या कर रहे हैं। मैं संगत जी 2 रात से सोई नहीं हूँ, 2 ढाई बजे तक नींद ही नहीं आ रही मुझे। और कल रात को तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। मेरा छोटा बेटा है 8 साल का, जो बेचारा तो सो जाता है, उसको उठाया भी तो उठा नहीं। मुझे इतना हेडेक हुआ, सर में बहुत ज़्यादा दर्द, और थोड़ी सी आँख लगी तो इतना गंदा सपना, डेड बॉडी देख रही हूँ मैं सपनों में। पता नहीं गुरुजी रक्षा करना मेरे बच्चों की। एकदम बहुत बेकार सपना था। और संगत जी हमारे यहाँ ना जैसे देवी पूजन होता है तो वो थाली और वो ढोल बजता है, तो मेरे कानों में ना वही बज रहा था। पता नहीं है हमारे कुल देवता कुल देवी, मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो। कल रात को मेरी बहुत तबीयत बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा था बस अभी सर फूट जाएगा। दवाई लेने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर 2:30 बजे मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, चंदन टीका लगाया पूरे सर में, और गुरुजी का सत्संग सुनने लग गई। तो संगत जी मेरे गुरुजी ने, मेरी रात को कोई नहीं था मेरे पास, सिर्फ मेरे गुरुजी थे। तो मैंने जब सत्संग सुना तो मुझे पता ही नहीं चला, सत्संग सुनते सुनते मुझे कब नींद आ गई। और मेरे गुरुजी ने मुझे सपना, गंदा सपना भी नहीं आने दिया। सुबह मेरी 7 बजे नींद खुली। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमेशा साथ रहना, कोई रहे ना रहे आप साथ रहना। पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक करने वाले क्या कर रहे हैं। सर में आज भी पूरा चक्कर आ रहे हैं मुझे, पूरा मतलब पूरी सुस्त, ऐसा लग रहा है बॉडी में पूरी वीकनेस हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ चीज़ में मन नहीं लग रहा है। गुरुपा कृपा करो मेरे गुरुपा। क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब बिल्कुल मेरा ना कहीं बाहर जाने का मन करता है, ना कुछ भी ऐसा, बोले चिड़चिड़ापन, गुस्सा। मेरे गुरुपा कृपा करो मेरे गुरुपा। जो ये लोग कर रहे हैं उन पे आप बैकफायर करो गुरुपा। लोगों को भी सबक सिखाइए गुरुपा, जो ये इतनी तकलीफ देते हैं। मेरे गुरुपा अपने बच्चों की रक्षा करो मेरे गुरुपा। मुझसे जो भूल हो गई होगी मेरे गुरुजी मुझे क्षमा करना। आपकी बेटी पागल है, इसको मुझे कुछ भी नहीं आता है। गुरुजी ने कई बार मुझे मतलब चाय में भी मतलब
मुझे समझ में नहीं आता, कभी त्रिशूल सा लगता है, कभी कुछ। बहुत बुद्धू है ये आपकी बेटी गुरु जी। ना मुझे कोई उपाय करना आता है मेरे गुरुपा, बस आप हमेशा साथ रहना और कुछ नहीं चाहिए मुझे गुरुपा। आप साथ हो तो सब ठीक होगा मेरे गुरुपा, और किसी का साथ नहीं चाहिए, बस आप कभी अपनी इस बेटी का साथ मत छोड़ना। आई लव यू गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना मेरे गुरुपा। इन गलत लोगों से दूर रखना, मेरी ज़िंदगी से नेगेटिव लोगों को दूर कर दो गुरुपा, हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों को दूर कर दो। और मेरे बच्चों पे कृपा करना, इस दुनिया के सामने अपनी इस बेटी की लाज रखना गुरुपा। आप सब जानते हो मेरी लाइफ में क्या हुआ, आप सब देखते हो गुरुपा, कभी कोई खुशी नहीं देखी मैंने। बस मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चे हैं, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। सारी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अपना ठुकराना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुपा। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक कर दो मेरी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी गुड़गांव से गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरा बेटा, आपका नाती अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और उसके अच्छे मार्क्स आ गए हैं गुरु जी। आपको पता ही है पूरा साल उसका कैसे रहा है, फिर भी आपने उसको अच्छे मार्क्स से पास करवा दिया गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा उसके आसपास हैं, इस चीज़ का आप मुझे एहसास दिला रहे हैं। सत्संग के द्वारा हमेशा उससे रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं, उसके कष्ट कटवा रहे हैं गुरु जी। अभी भी उसका थोड़ा सा अकोमोडेशन को लेके वहाँ पे मुश्किलें आ रही हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कि आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, बिल्कुल बेस्ट करेंगे उसके लिए। इसलिए मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल परेशान ना हूँ गुरुजी। और आपने मुझे सत्संग में ही ये पता चलवा दिया कि मुंबई में भी कहाँ पर आपका आश्रम है, आपका मंदिर है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जैसे मेरे मन की बात आपने खुद ही, या आपके मन की बात आपने मेरे अंदर डाल दी, मतलब इतना, कितनी अच्छी हारमोनी सी लगती है मुझे गुरुजी। समझ नहीं आता कि ये मेरी सोच थी या आपकी सोच थी, पर आपने मुझे पता करवाया कि गोरेगांव में आपका वहाँ पे आश्रम है, जो कि शायद मेरे बेटे के घर से ज़्यादा दूर नहीं होगा। बस आपने ही उसको वहाँ भिजवाना है गुरुजी, जो आप ही करोगे। मैं तो ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, और मैंने ही एक्चुअली उसको बुद्धिस्ट चैंटिंग में भी मैंने ही उसको डाला है, तो कहीं ना कहीं अब उसको ये ना लगे कि कुछ भी, क्या गुरुजी मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ कैसे इन दो चीज़ों को आगे लेके जाऊँ। तो आप ही उसका मार्गदर्शन करें गुरुजी, आपका हाथ उसके ऊपर है, आप उसके साथ हैं और आप ही उनको गाइड करें। मैं तो बस शुक्राना ही कर रही हूँ गुरुजी। मेरे अंदर तो बहुत हौसला है कि जो भी होगा उसकी लाइफ में अब ठीक ही होगा। आपको पता है मेरे मन की क्या इच्छाएं हैं या क्या अपने बेटे के लिए मैं चाहती हूँ, पर मुझे ये पूरा भरोसा है गुरुजी कि आप उसके साथ हैं और जो होगा उसकी लाइफ में वो बेस्ट होगा। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं कितनी बातों का शुक्राना कर ही नहीं पाती हूँ। मुझे मतलब हर मोमेंट का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। कितने तरीक़ों से आप मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि आप मेरे आसपास हैं। जैसे सब ने बताया तितली रूप में, मुझे बहुत आप तितली रूप में दिखते हैं गुरुजी। सुबह सुबह भी छोटी छोटी तितलियाँ अब मेरे आसपास बहुत सारी घूमती हैं, जैसे आप मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि अब न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कबूतर एकदम इतने ट्रैफिक वाली सड़क पे दोपहर के टाइम में ऊपर से एक निकल के जाए, कितना आप एहसास दिलाते हैं कि आप हैं, और एक कैसे खुशी सी अंदर से मन से निकल आती है गुरुजी, और कैसे एक कॉन्फिडेंस, एक हौसला, जैसे एक बच्चे को हौसला ही तो चाहिए होता है ना, अपने माता पिता का साथ है, हमेशा है, कितनी सिक्योरिटी फील होती है गुरुजी आपके साथ।
किसी से डर नहीं लगता, किसी के बिहेवियर से कुछ डर नहीं लगता। गुरुजी आपने मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे इतना फॉर्चुनेट भी लगता है गुरु। एक और बात का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी, आप कितने आराम से मुझे बड़े मंदिर आने देते हैं। तो कितने जब मेरा मन करता है तब मैं बड़े मंदिर हो आती हूँ, आपके पास होकर आ जाती हूँ, अकेले आती हूँ, अकेले जाती हूँ। और 25 मई को मम्मा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी, बहुत मन था मम्मा के पास जाने का, लेकिन आपको पता ही है। और एकदम मन में थॉट आ गई कि आपके पास चली जाऊँ, अब तो आपका मंदिर ही मेरा मायका है। तो मैं दोनों मम्मा पापा के लिए ब्लेसिंग्स के लिए उनके लिए ब्लेसिंग्स लेने के लिए आपके पास गई गुरुजी। और कि आप ही अब उन दोनों को ब्लेस करें जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं। मम्मा की लाइफ में भी बहुत बहुत ब्लेस करें गुरुजी उनकी लाइफ को। मैं चाहती हूँ उनकी लाइफ में वो चेंज सारी दुनिया को दिखे, आपकी पावर का पता चले गुरुजी, और उनको जस्टिस मिले गुरुजी। ये मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेयर है अब आपके साथ कि बस उनके साथ जस्टिस हो गुरुजी। उन्होंने जितना प्यार दिया है हम सबको और जितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, शी डिजर्व्स लाइफ ऑफ अ क्वीन गुरुजी, और आप वही दिलवाएंगे उनको, ये मेरा पूरा विश्वास है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। मैं बड़ी मंदिर जब चाहूँ तब होकर आ पाती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अभी मेरा मन है कि 31 मई को मैं आऊँ और उसके बाद 7 जुलाई को आऊँ। इससे पहले भी बीच में, पर ये 2 दिन तो मुझे क्लियरली पता दिख रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए। और मेरा बस आप ही देखेंगे कैसे मैं आ जाऊँ वहाँ पे कंफर्टेबली, बिना किसी झगड़े फसाद के। कुछ मुझे कोई ऑपोजिशन नहीं चाहिए, तो मुझे चुपचाप प्यार से आपके पास आ जाऊँ। मेरी बेटी को भी आप ब्लेस करते रहिए गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से। संगत जी, गुरुजी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहा था कि बेटी तेरे आँखों और दांतों पर कष्ट है। संगत जी, मेरी आँखों में हमेशा दर्द रहता है, धुंधला दिखता है, मैं चश्मा भी लगाती हूँ। गुरुजी कहते हैं आने वाले समय में मेरी आँखों की रोशनी भी जा सकती है, पर गुरुजी हैं तो डर नहीं है किसी भी बात का। गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से उपाय भी सुनवाए। दिन में 3 बार आँखों में जल प्रसाद डालने को कहा। लेफ्ट साइड के दांतों में भी दर्द है तो जल प्रसाद से दिन में 1 बार कुल्ला करने के लिए बोला है। गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हर आने वाले कष्ट का पहले ही बता देते हैं और उपाय भी बता देते हैं। माफ़ करना संगत जी, दिन में कुल्ला 1 बार नहीं 2 से 3 बार करने के लिए बोला है। गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हर आने वाले कष्ट का पहले से ही बता देते हैं और उपाय भी बता देते हैं। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहना। गुरुजी बोल रहे हैं मेरे बेटे पर कष्ट है, समय भारी है। गुरुजी आप ही देखो, आप ही ब्लेस करो। आप तो जाने जहान हैं, सब जानते हैं। वो ज़िद्दी है, मेरी बात सुनता नहीं है, आप ही ध्यान रखो उसका। लव यू लव यू लव यू गुरुपा। सब संगत का भला करना गुरुजी, सब पर मेहर करना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख कोटि कोटि शुक्राना। मैं आज अपना 29 मई को वीरवार वाले दिन, गुरु जी के वार वाले दिन 10-15 हो गए हैं शाम के, और अपना 14वां शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। तो आंटी जी के चैनल पे करती हूँ हमेशा, तो यह बेचारे कर भी देते हैं हमेशा मेरा सत्संग रोज़ शेयर। उसके लिए आंटी जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सारी संगत का भी शुक्राना जो रोज़ मेरा सत्संग सुन लेती हैं। तो आज मैं अपने सत्संग में आप सबकी पहले तो गुरु जी का पावन मंत्र बोल लूँ, आप भी बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपके श्री चरणों में पूरी संगत की हाजिरी में मैं अपना एक जैसे गलती कह लो, गुनाह कह लो, कबूल करने लगी हूँ। मुझे आज एहसास हुआ कि मैं हमारी लाइफ में जो भी मीन्स आते हैं ना, उसके पीछे होता तो है, ये तो पहले ही पता है कि जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे पास लौट के आते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे मैं सोच तो कुछ और रही थी कि लोग ऐसे, कहीं किसी का एक बार मैंने किसी महापुरुष का सत्संग सुना था कि लोग कितने अभिमानी होते हैं, इतने वो जा मूर्ख कह लो, जा सेल्फ सेंटर्ड कह लो, स्वार्थी कह लो, कि उनको खुद को नहीं पता होगा वो दूसरे के लिए कष्ट दे रहे हैं, मगर बाकी सबको पता होगा, आसपास सबको पता होगा कि वो दूसरों को कष्ट देते हैं, या उनकी ये बात ऐसी है, उनको लगेगा कि हम तो कभी किसी को कुछ कहते ही नहीं। तो ये हमारे साथ ऐसा कभी गलत होता है, फिर तो वो कहते हैं क्यों हुआ। सोच तो मैं इस बात पे रही थी, मनन चिंतन इन बातों पे चल रहा था, और मुझे एकदम से अपना बचपन याद आ गया। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे पहले ही, सुनाने से पहले, कि मेरे को लगता तब मैं 4th 5th से लेकर 10th के बीच की बात है, और अक्सर हम लोग ये पाप करते थे। मेरा ब्रदर भी मेरे साथ होता था, मेरे से छोटा था 1.5 साल 2 साल। तो हम जब जाते होते थे मार्केट में या रास्ते में, चाहे कहीं शॉप पे अपने पे घर से, तो रास्ते में पानी, वो जो हैंडपम्प होते हैं ना, उसके नीचे वो येलो वाली तो तैया पूंडी जिसको कहते हैं, येलो कलर की वो होती थी। तो वो काट भी देती है, पता है हमें, काटती थी, ये नहीं कि नहीं काटती थी, काटती थी। उसी की चिढ़ में हमने उसको हल्की सी चप्पल लगानी ताकि वो मरे नहीं। जब उसने हिलना बंद कर देना तो उसके कमर में बिल्कुल हमने वो डोर बांध देनी, तो उसको ले आना। तो शॉप पे जाके उसको जो ट्वीज़र होता है बिल्कुल पॉइंटेड सन्नी टाइप, जैसे वो आईब्रो करने वाला नहीं होता, ऐसे बिल्कुल आगे से पॉइंटेड होता है, उससे मेरे भाई ने एक बार पहले मेरे को बताया कि इसके टेल में वो होता है, डंक होता है जो जो हमें चुभाती है। तो उसने खींच दिया उसको, तो मेरे को भी ये फन लगा, तो मैंने भी उसको खींचना शुरू कर दिया आगे से। जब भी हमने पकड़नी, उसका वो डंक खींच के उसको डाला। मतलब दुख तो हमने उसको दिया ना, जैसे भी दिया, चाहे हमें समझ थी नहीं थी वो बात अलग है, पर वो कर्मास हमारे पास लौट के वापस आते हैं। वो डंक आज मैं सोचती हूँ कि उसकी, वो देखो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, कि जब उसको लगे कि कोई उसको हार्म पहुँचाएगा तो उसको डंक मार के अपना प्रोटेक्शन कर लेगी। तो ऐसे ही उसका डंक हमने निकाल दिया तो अपने प्रोटेक्शन कर नहीं पाई। तो मैं सोचती होती थी मेरी लाइफ में, मतलब कि काफ़ी देर तक आफ्टर मैरिज, काफ़ी देर तक इतनी नेगेटिविटी रही है कि मैं इतनी बोल्ड होते हुए भी कभी किस सबकी बातें क्यों सुनती थी। मैं ज़ुबान से सिंपली भी उनको नहीं कह सकती थी कि ये क्यों, ऐसा क्यों, जो कि मैं सिर्फ एक ही उनको अगर प्ली दे देती, एक ही बार अपना केस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देती, तो बोलने के लायक न रहते। मगर मैं कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। आज मेरे को समझ आया कि वो डंक जो मैंने उसका निकाला था अपने प्रोटेक्शन के लिए,
वो गॉड ने मेरा निकाल दिया वो था। वो जितने कर्मास मैंने उसके किए थे वो सब मेरे को भुगतने पड़े। मैंने बहुत भुगते हैं, बहुत भुगते हैं। अब गुरु जी की संगत बनने के बाद अभी मेरे में द्वारा हिम्मत आई है कि मैं गलत बात के लिए बोल देती हूँ। नहीं तो कोई बच्चा भी कुछ बोल जाता था ना, इंसल्ट भी कई बार कर जाते थे रिलेटिव्स भी, ये वो, तो मैं उनको भी कुछ कह नहीं पाती होती थी। अब समझ है कि वो मेरा जो डंक था प्रोटेक्शन का, जो मैंने उनका निकाला था, वो रब जी ने, परमात्मा ने मेरा निकाल दिया हुआ था। तो देखो कितनी गहरी बातें होती हैं। हमें गुरु जी की संगत बनने के बाद ये सब कुछ रियलाइज़ होता है कि हाँ, हमने ये कर्म किया था। और एक बात और है, उन्हीं दिनों में हमारी शॉप के आसपास एक दो जैसे वो राशन की दुकानें नहीं होती, वो होती थी, तो उसमें गुड़ की बोरियां पड़ी होती थी, उनमें फ्लाइज बैठती थी, हाउस फ्लाइज। तो मैं जाती थी, उनको एकदम से काफ़ी पड़ी है, उसको एकदम से मुट्ठी में कैच करके दोनों में ले आना और आके उनको अपनी शॉप में, जो डिस्प्ले बॉक्सेस होते हैं कांच के, बड़े बड़े थे, 4 फुट बाय 2 फुट के, ऐसे ऊंचे 1.5-2 फुट तो होंगे, उनमें आके बंद कर देना। संगत जी, था तो ये बिल्कुल ही जैसे कह लो कि हाँ, बेवकूफ़ी है ना। तो उनकी तो आज़ादी छीनी गई ना, तो उनकी आज़ादी छीनने के लिए परमात्मा ने मुझे भी दंड दिया है। मैंने भी कम से कम 5-6 साल, 7 साल, मैंने भी, मुझे भी आफ्टर मैरिज अपने रूम में कर्टन्स करके बंद रह के वो जो थी बिल्कुल कैद भुगतनी पड़ी। कोई नहीं कहता था कि तू ऐसे रह, पर बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, लोगों की वो चुभती ही निगाहें, लोगों की वो गंदी गंदी वो वाणी सुनने से बचने के लिए मैंने खुद ही अपने आप को बंद कर लेना। जैसे मेरे हस्बैंड ने जाना, मैंने अपने को रूम में बंद कर लेना। मनी टाइम्स में अपने बाथरूम को, टॉयलेट को भी रोक के बैठ रहती होती थी। दोपहर को बच्चों ने आना, उनको फटाफट करवाना, ससु वगैरह जो भी है, और फटाफट उनको नाश्ता दे के जो भी था दोपहर का थोड़ा बहुत था, फिर कमरे में बंद हो जाना। इवनिंग में हस्बैंड ने आना तो मैं निकलना। वो कैद भी मैंने अपनी लाइफ में वो भोगा, कष्ट भोगा, क्योंकि मैंने दिया था किसी को कष्ट तो मेरे को मिला। आज मेरे को रियलाइज़ हुआ, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, गुरुजी आपके चरणों में सिर झुका के बारंबार बारंबार अनंतम बार माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मेरे गुनाह बख्श दीजिए। हम कहते हैं हमने किसी का कुछ नहीं किया, पर जीव जंतु के साथ में हम जो करते हैं हमें भुगतना तो पड़ता ही है। आज मुझे बहुत क्लियरली एनलाइटनमेंट हुई अंदर से, इतना एनलाइटन फील हुआ कि हाँ, वो कर्म मेरे थे। जब मैं सोचती, एक्चुअली मैं समटाइम्स भी गो टू फ्लैशबैक ना, हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हमने ये दुख हो गया, तो उसका जवाब मेरे को गुरुजी ने देखो दिया कि ये कर्म तूने किया था जिसके कारण तुझे ये भुगतना पड़ा था। तो शुक्राना गुरुजी, आपने कर्म कटवा दिए। ये नहीं कि मेरे को अभी 24 में 2024 में मिले हो, मैं बचपन से ही शिव जी की भगत थी, काफ़ी भगत थी, बहुत ज़्यादा शिव जी को मानती थी। तो एक बार हम ऐसे ही अमृतसर में थे, आई थिंक एट दैट टाइम आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन। तो हम यंग लड़कियां थी 5-6, उस दिन भी मैंने सोमवार का व्रत रखा हुआ था। तो मेरे को मीन्स हमने वो शिव जी पे जल चढ़ाना था, तो मैं टेम्पल नहीं मिल रहा था। पुराने उस टाइम में ना, हम संगत जी ऐसे होता था कि ऐसे नहीं होती थी, जैसे कह लो कि बैंकेट हॉल, जैसे शादियों में भी मॉल्स बनते हैं, ये बनते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, हॉल वगैरह ऐसे नहीं होते थे। मंदिर में ही किसी सराय में, मंदिर में ही किसी कमरे लेके बारात को वहाँ ठहरा दिया जाता था। तो उसको वहीं से रात रहती थी बारात वहाँ पे, और अगले दिन शादी करके सुबह वापस आते थे। तो हम सुबह मॉर्निंग में नहा धो के 5-6 लड़कियां थी, हम सारे निकली, पूरा शहर हमने छान मारा, आसपास के एरिया हमें कहीं नहीं मिला शिव जी का मंदिर। और एक शिवपुरी लिखा था, हम सब उसमें घुस गए। बाद में अंदर जाकर पता चला कि वो तो शिवपुरी मीन्स शमशान घाट था। और हम सब तैयार, हंसती करती हाँ हाँ ये करती उसके अंदर घुस गई। अंदर आके देखा तो फिर भाग के बाहर आई सब कि नहीं, यहाँ तो थोड़ा हमने वो पूजा करनी है। तो फिर वापस आए तो देखो, वहीं पे जहाँ हमें जिस मंदिर में हमें ठहराया गया था, जिन कमरों में,
उसी में शिवलिंग था, शिव परिवार का शिव दरबार था। तो हमने वहाँ पे पूजा करी। तब मेरे को एक लड़की ने बोला कि तुम इतनी शिव भक्त हो, क्या तुम्हें राम भक्ति मिली? तो मैंने सोचा राम भक्ति कैसे? वो कहती नहीं, जो बहुत शिव भक्त होता है ना, उसको राम भक्ति मिलती है, और जो बहुत राम भक्त होते हैं, राम जी उसको शिव की भक्ति देते हैं। तो मैंने बोला शिव भक्त तो मैं हूँ, मुझे पता है, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। डर से ज़्यादा मैं उनको प्यार ज़्यादा करती थी। तो तब मेरे को पता चला कि भगवान ऐसे भक्ति भी देते हैं। तो उसके बाद मैंने शिव जी को बोला कि अगर ऐसा है तो मुझे भी राम भक्ति दीजिए। तो संगत जी, तब मेरे पे कृपा हुई उनकी, मेरे को राम भक्ति भी मिली, और मैंने काफ़ी बार रामायण पढ़ी 9 दिन की, नवप्रायण जिसको बोलते हैं। 9 दिन मैंने ज़मीन पे लेटना, सोना, फलाहार करना, इवन जो मैंने टाइमिंग फिक्स करे होते थे, मॉर्निंग और दोपहर को, जो इवनिंग वो पढ़ने के रामायण को एक दिन में। तो इन बिटवीन अगर मैं वॉशरूम जहाँ वगैरह जाती थी, टॉयलेट वगैरह जाती थी, तो मैं नहा धो के कपड़े बदल के फिर पढ़ती थी। तो राम भक्ति भी मिली। तो करते करते बाद में फिर मेरे को माँ की भक्ति भी मिली। माँ की भक्ति भी ऐसी मिली जैसे बंदा स्टेजेस चढ़ता जाता, माँ के भी जैसे साक्षात उससे बातें होने लगी, वो बताने लगे। फिर करते करते मेरे को मेरे गुरु जी मिले। उसके बाद अब ये अपने ये गुरु जी से हमको ये मिले। तो एक से बढ़कर एक स्टेप चढ़ते 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 पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। तो अब वो बताते हैं कि हाँ, हम कहाँ गलत हैं, कहाँ नहीं हैं। तो शिव भक्त तो मैं शुरू से ही थी, इसलिए जो मेरे अपने गुरु जी पहले जिनसे मैंने दीक्षा ली हुई है, वो भी शिव जी के ही हैं, वो भी शिव का ही रूप है, और ये भी शिव का ही रूप है। मैंने कई बार आपको बोला है सत्संग में, दोनों एक जैसे ही हैं। एक बार मेरे को सपने में 2 चमकते डायमंड की तरह सफ़ेद नाग दिखे थे। तो मैं कहती थी एक तो मेरे ये गुरुजी, मेरे महाराज जी जिनसे मैंने दीक्षा ली थी, दूसरा कौन है? तो थोड़ी देर बाद ही मेरे को ये गुरुजी मिले। तब समझ आया कि दोनों एक साथ एकदम डायमंड की तरह चमकीले, एक लंबे, ऊंचे, इतने सुंदर। उनको देख के मैं डरी नहीं थी, मुझे बहुत प्यार आ रहा था। तो ये दोनों मेरे गुरु हैं। तो इनकी दया से अब मैं अपनी लाइफ की, स्पिरिचुअल लाइफ की जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ती जा रही हूँ। और ये भेद तो आज खुला, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि उन्होंने कैसे देखो मेरे को एनलाइटन किया अंदर से। तो इसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम अरबों खरबों बार शुक्राना। सारी संगत का भी शुक्राना मेरे ये विचार सुनने के लिए। कहते हैं जैसे अगर आप अपना कोई पाप शेयर कर दो तो वो उसका प्रायश्चित भी हो जाता है, और उसका जो दंड भी है वो भी बहुत कम रह जाता है। वैसे भी गुरुजी तो हमें दंड भुगतने नहीं देते। हाँ, ये बात मेरे दिमाग में आती थी कई बार कि मैंने गलत किया हुआ है, क्योंकि एक शेक्सपियर की लाइन है, एज बीज आर टू द wanton boys, वी आर टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर ओन स्पोर्ट। जब मैंने ये पढ़ी ना लाइन पहली बार, तो मुझे बड़ा तब भी फील हुआ था, गिल्ट फील हुआ था कि इसका मतलब मैंने भी जो बीज को बी कहलाएगी वो जो ततैया थी, तो हमने भी उसको किल किया या नहीं किया, उसको डंक निकाला, जब उसको कई बार वो जूते से हल्के से मारते थे तो मर भी जाती थी। तो हमने भी उनको अपने खेल के लिए ही तो हमने करा। तो ऐसे ही उसको शेक्सपियर ने लिखा था कि एज बीज आर टू द वांटन बॉयज, जैसे शरारती बच्चों के लिए वो होती हैं, वी आर टू द गॉड्स, हम भी परमात्मा के लिए हैं। द किलर्स फॉर देयर ओन स्पोर्ट, वो अपनी खुशी के लिए, अपने खेल के लिए हमारे से खेलते हैं। तो नेचुरली हम भी तो हमने तो यही किया। तब भी उस टाइम पे भी मेरे में अपने ये गुनाह मेरे सामने आया था, मेरे दिमाग में आया था। तब भी मैंने सोचा था कि मैंने बहुत 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 गलत किया हुआ है। तब भी मेरे को बहुत महसूस हुआ था। पर आज तो जब उसका मैंने पूरा परिणाम भी भुगत चुकी है, इतने साल भी हो गए हैं, तो मेरे को लगा कि नहीं, आज मेरे को इसका पता चला कि मैंने ये पाप किया था, तो इसका मैंने ये कर्म भोगा है। तो उसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने रियलाइज़ करवाया, और कभी भी कोई भी ऐसा कर्म जाने जाने हम ना करें जिसका इतना भारी पेड़ जब बन जाए। कर्म तो छोटा ही होता है बीज, जब पूरा वृक्ष बन जाता है हज़ारों फल उसी तरह के लग जाते हैं। गुड कर्मस के गुड होते हैं मीठे फल, बैड कर्मस के कड़वे फल। तो उतना ही गुनाह हो के उतना ही मल्टीपल टाइम्स में भुगतना तो पड़ता ही है ना। इसलिए मैंने बहुत बहुत भुगता है, इसके लिए भी आप मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़।
मेरे जो भी अपराध हैं, गुनाह हैं, ब्लंडर मिस्टेक्स हैं, उनको क्षमा कर दीजिए। सारी संगत से भी मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती हूँ। आंटी जी आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। आज का शुक्राना सत्संग यहाँ तक ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये अमृत वेला का सत्संग है। गुरु जी ने मुझे अमृत वेला बख्शा है और वो मुझे 2:30 बजे उठा देते हैं। पर मैं जिस दिन टायर्ड होती हूँ वो मुझे 4 बजे या 3:30 बजे उठाते हैं। मैं मंत्र जाप करके बेड पे ही बैठ के मंत्र जाप करके फिर सो जाती हूँ और फिर 4 बजे या 5 बजे उठती हूँ और फिर गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। गुरु जी ने मुझे जापजी साहब, सुखमनी साहब, शिव चालीसा और शिव पुराण सुनने का आदेश दिया है। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी हमेशा मेरे अंग संग है और मैं वो बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ और वो मुझे एंजल नंबर्स, जहाँ मैं जाती हूँ मुझे एंजल नंबर्स के दर्शन होते हैं। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे कमर और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था और गुरु जी ने मुझे सत्संग सुना के अब वो दर्द बहुत कम कर दिया है। और साथ में मेरा सेवादार मेरे को गुरु जी के घी और पानी जल प्रसाद से मालिश भी करते हैं। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। कल गुरु जी ने मुझे जैसे मैंने पहले भी बताया है, मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ। मेरे को मैंगो और बनाना अलाउड नहीं है, पर कल मेरे को बहुत मन कर रहा था वो खाने का और साबूदाना के साथ और कोकोनट, बनाना, मैंगो, जो सब चीज़ें मुझे अलाउड नहीं है, मैंने वो खाया और गुरु जी का मंत्र जाप करके नाम लेके और वो दूसरे टाइम मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो जाता है, पर गुरु जी के कृपा से मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी मुझे कल बहुत बहुत एनर्जी ब्लेस किया और मैंने बहुत सारा कुकिंग करके मेरे फ्रेंड के लिए भेजा जो मुझे बहुत मदद करते हैं। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने मेरे को कल एक इस्कॉन वालों का सत्संग था, वो ब्लेस किया और वहाँ पर जो प्रभु जी आते हैं उन्होंने बहुत बढ़िया गीता से सुनाया। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने मुझे वहाँ भेजा, पर मैं हमेशा ही कृष्णा हो चाहे कृष्णा हो, चाहे माँ काली हो, चाहे हनुमान जी हो, ब्रह्मांड के मालिक एक ही है, वो है मेरे गुरु पिता शिव, महाशिव। मैं उनका ही मंत्र जाप कर रही थी
और उनको ही दिल में बसा के रखा है। उसके लिए शुक्राना 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 अनंतम कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। वहाँ हमको जल प्रसाद, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद, आलू बोंडा प्रसाद मिला। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे फ्रेंड मुझे ड्रॉप और पिक किया क्योंकि मेरे पास अभी ड्राइवर नहीं है। उसके लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, आज का दिन कैसा जाएगा वो मुझे नहीं मालूम है, पर आपको मालूम है। आप मेरे अंग संग रहना और मेरे को बुरे चीज़ से, जो चीज़ आपको कष्ट देता है, जो पाप है, उससे मेरे को दूर रहना और मेरे से वो सब करवाना जिससे आप मेरे पे खुश हो और मेरे अच्छे कर्म बनते हैं। उसके लिए ये आप मेरे अंग संग हो। और आज मेरा डायलिसिस है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा ये कष्ट बहुत जल्दी दूर करो। आपने बोला है बार बार मेरे को सत्संग सुना कि सारा तेरा दुख दर्द कष्ट रोग मैंने अपने ऊपर ले लिया है। गुरु जी, मेरे कर्म इतने बुरे हैं और आपको इसके लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। मेरे को माफ़ कर देना गुरुपा, मेरे को माफ़ कर देना, मेरे को माफ़ कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में जितने भी पाप किए हैं, बहुत किए होंगे, तभी मेरे इतने कष्ट है। और आप ब्रह्मांड के मालिक हो गुरुपा, आप मुझे बख्श दो। मेरे सारे कर्म कटवाओ, मेरे को पाप माफ़ करो गुरुपा। स्पेशली जो मैंने 2 अबॉर्शंस किए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ गुरुपा। वो नन्हे प्राणी को अपने चरणों में स्थान दो, उनको मोक्ष दो गुरुपा। मेरे पितरे मेरे से नाराज़ हैं, वो जो भी कारण है मुझे तो पता नहीं है, पर आप आप मुझे बख्श दो, मेरे पितरे मुझे बख्श दो, मेरे को माफ़ कर दो गुरुपा। उनको आप मोक्ष प्रदान करो, उनको आप शांति प्रदान करो, उनको आप शक्ति प्रदान करो। मेरा कुल देवी मनसा देवी मेरे को माफ़ कर दो। काली माता मुझे माफ़ कर दो, हनुमान जी मुझे माफ़ कर दो, गणेश जी मुझे माफ़ कर दो, दुर्गा माता मुझे माफ़ कर दो, सारे देवी देवता मेरे को माफ़ कर दो, मुझे बख्श दो। मैं बहुत बहुत सालों से, करीब 25 साल से मैं बीमार हूँ और गुरुपा मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो गुरुपा, मुझे बख्श दो, मुझे क्षमा करो। सारे ब्रह्मांड के मालिक मुझे क्षमा करो, मेरे कर्म कटा दो। अभी मैं अपना सत्संग का विराम करती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु संगत जी, जय गुरु जी। मैं अर्चना लखनऊ से बोल रही हूँ। संगत जी, जो गुरु पिता बुलवाएंगे वही बोलूंगी। जय गुरु जी। मेरी बेटी का पेपर चल रहा था संगत जी। मेरी बेटी ही बिल्कुल ठीक थी संगत जी। 24 तारीख को पेपर देने गई। 1 बजे तक मेरे साथ ही थी संगत जी। 2 बजे से पेपर था संगत जी। अचानक मेरी बेटी की तबीयत बिगड़ गई संगत जी, और वह बेहोश हो गई। 2:05 पे पेपर शुरू था और लास्ट पेपर था संगत जी। उसको उल्टी चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई और पीरियड आ गया। फिर कॉलेज से फोन आया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो बेहोश हो गई है। संगत जी, मुझे बहुत टेंशन हो गया। मेरी बेटी पेपर देने गई और अचानक तबीयत बिगड़ गई। मैं बस गुरु जी का नाम लेने लगी और गुरु जी के मंत्र जाप करने लगी कि गुरु जी आप खुद आप कोई चमत्कार करिए गुरु जी। जो कुछ भी कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं गुरु जी, नहीं तो मेरी बेटी का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा संगत जी। मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी आप कोई चमत्कार करिए गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरी बेटी की तबीयत 3 बजे तक ठीक हो गई गुरु जी। संगत जी, हो गई। फिर मेरी बेटी ने आधा घंटा पेपर दिया और मैं फोन टीचर के पास कर रही थी। टीचर ने कहा काम लायक पेपर हो गया है संगत जी। गुरु जी, ये गुरु जी का चमत्कार है और गुरु जी ने मेरी बेटी का 1 साल खराब होने से बचा लिया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना जी। जो दिया है गुरु जी उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है गुरु जी उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो यह आंटी सत्संग शेयर करती हैं उनको भी गुरु जी आप ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। जैसे आपने गुरु जी मेरी बेटी को ब्लेस किया वैसे ही सभी संगत जी को भी ब्लेस करिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग ये यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ये शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल गुड़गांव रहते हैं और मैं लखनऊ में रहती हूँ। संगत जी, मेरे जो अंकल हैं वो हमेशा दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं संगत जी। कुछ टाइम पहले मेरे अंकल को ना तो जॉब पे जाने का मन होता था संगत जी, और ना ही खाना सही से खाते थे। गुरु जी की कृपा से अंकल जी की बिल्कुल अंकल जी को मैंने बोला कि आप गुरु जी का जल प्रसाद लीजिए, आपको नजर लगी है। फिर संगत जी
संगत जी मैंने उनको बोला कि आप जल प्रसाद लीजिए। अंकल जी ने 2-3 टाइम जल प्रसाद पिया। फिर मेरे अंकल जी ठीक हो गए। गुरु जी के जल प्रसाद में इतनी बड़ी शक्ति है। गुरु जी मेरे अंकल हमेशा जॉब चेंज करते रहते हैं। करते रहते हैं दूसरों के बहकावे में आके। संगत जी मेरे अंकल गुरु जी को नहीं मानते हैं। गुरु जी मेरी अरदास है कि अंकल जी का प्रमोशन करा दीजिए और एक जगह जॉब करें। क्योंकि बार-बार जॉब चेंज करते रहते हैं दूसरों के बहकावे में आके। सब अपने फ़ायदे के लिए ये जॉब सब अपने फ़ायदे के लिए दोस्त और फ्रेंड के चक्कर में आके जॉब चेंज करते रहते हैं और उसमें हमारा ही नुकसान होता है संगत जी। फिर भी मेरे अंकल जी को नहीं समझ में आता कि किसमें हमारी भलाई है, किसमें नहीं। गुरु जी से मेरी अरदास है कि गुरुजी इनको सही रास्ता दिखाइए और इन्हें सही और गलत का फ़र्क समझाइए। गुरुजी आप ही ये चमत्कार कर सकते हैं और सही रास्ते पे उन्हें ला सकते हैं। गुरुजी मेरे अंकल साथ संगत में कभी-कभार ड्रिंक भी करते हैं। करते हैं। गुरु जी के जल प्रसाद से पीने से गुरु जी ने मेरे अंकल को हेल्थ बख्शा है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा जो सत्संग आंटी जी या अंकल जी शेयर करते हैं, उन सभी संगत को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। सभी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। बीच-बीच में पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से या क्या कुछ दिक्कतें आती हैं, वो सब गुरुजी देख लेते हैं। गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत बड़ी शक्ति है। हम जब बड़े मंदिर गए थे तो बड़े मंदिर से गुरु जी का जल प्रसाद लाए थे। वही अपने हस्बैंड अंकल को हमने दे दिया था कि आप यहाँ रहते हैं तो आप कभी-कभार पिया करिए। संगत जी वैसे तो मेरे अंकल जी पीते नहीं हैं, लेकिन जब तबीयत खराब होती है तब बोलने पे गुरु जी का जल प्रसाद पीते हैं और जब पीते हैं जल प्रसाद तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पर वो पीना भी नहीं चाहते हैं गुरु जी का जल प्रसाद। पर जब उनको लगता है कि दिक्कत है तो हमारे बोलने पे पी लेते हैं जल प्रसाद और फिर ठीक हो जाते हैं। गुरु जी से मेरी अरदास है कि गुरु जी जैसे मैं आपको मानती हूँ वैसे ही मेरे पति अंकल भी माने आपको। गुरु जी से मेरी अरदास है कि कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि वो आपके समाधि दिवस पे जाएँ। 31 मई को आप का समाधि दिवस है तो बड़े मंदिर जाएँ क्योंकि वो तो गुड़गाँवा ही रहते हैं। वो चाहे तो जा सकते हैं पर उनकी इच्छा है, वो जाना नहीं चाहते हैं। गुरुजी से मेरी अरदास है कि वो ज़रूर जाएँ। गुरुजी मेरी ये अरदास ज़रूर पूरी करिए। वो कहते हैं कि जब आओगी तब चलेंगे, पर ऐसा होता है कभी-कभी कि हम रहते हैं तब भी नहीं जा पाते हैं साथ में गुरु। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।